जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज बात करनी है अपने दोस्तों से फ़ौज के अंदर किसी भी तरह की बगावत या किसी भी तरह की तक़सीम के हवाले से, क्योंकि बहुत से दोस्त मुझे इस हवाले से पूछते भी हैं, सोशल मीडिया पे भी और अदरवाइज़ भी। तो मैं इस पे आपके सामने जो भी मेरी मालूमात हैं वो रखना चाहता हूँ। एक दरख्वास्त मैं पिछले दिन भी की और दोबारा करना चाह रहा हूँ आज प्रोग्राम के शुरू में ही, कि हमें मुझे खुद अपने तौर पे भी और ख़ुसूसन जो कंटेंट हमारा फैक्ट फोकस के हवाले से होता है, कोई भी तहकीकाती खबर हो तो साथ ज़ाहिर है हमारे पास कोई टीवी चैनल या कोई न्यूज़पेपर प्रिंट में अभी उस तरह से एक्टिवली तो नहीं है। तो उसकी वजह से हमें सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे ही ज़्यादा इन्हसार करना पड़ता है। फ़ेसबुक बहुत ही ज़्यादा आप कह लें कि इस्तेमाल किए जाने वाला प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन हमें फ़ेसबुक पे मुसलसल टेक्निकल मसाइल का सामना रहा है। जो प्रोफ़ेशनल पेजेज़ हैं फैक्ट फ़ोकस के या हक़ाइक़ के, वो तो दोनों में प्रॉब्लम आ रहा है अभी भी। तो उसको हम देख रहे हैं कैसे हल करना है। अभी जो जो भी कंटेंट है वो मैं अपने नाम से, मैंने अपना ज़ाती पेज बनाया फ़ेसबुक पे, जिसका एड्रेस facebook.com/नूरानी FF है। FF से मुराद फैक्ट फोकस है। facebook.com/नूरानी NOORANIFF। इस पेज को प्लीज़ खोलिए। इस प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा फेसबुक का। इस पेज को लाजमी तौर पे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए ताकि हमें अपने कंटेंट को फैलाने में, आपके साथ शेयर करने में आसानी हो। जहाँ तक फ़ौज के अदारे का, उसके अंदर डिसिप्लिन का, उसके अंदर तक़सीम का, और बहुत सारी ऐसी बातें फैलती हैं कि जी फ़ौज के अंदर तक़सीम हुई है और अब जो है बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है, और ऐसी ज़बरदस्त किस्म की तब्दीली आने वाली है कि लोग हैरान रह जाएंगे, फ़लाँ ने बगावत कर दी, इतने लोगों ने बगावत कर दी, ये वो। और फिर उसके बाद मैं तो कभी इस तरह की बात ना की है ना, अगर कभी मालूमात हुई तो लाजमी करूँगा। ये बात नहीं कि मैं किसी पॉलिसी के तहत नहीं करता बात, लेकिन कभी भी कोई इस तरह की मालूमात हुई तो लाजमी आपसे मैं शेयर करूँगा। लेकिन ये जो बातें जब आती हैं तो मैं इसके ऊपर तबसरा भी नहीं करता, इसलिए कि मैं उनको अहमियत नहीं देना चाह रहा होता। और ये गलत होता है कि आप झूठी बात को भी मतलब है कि किसी भी अंदाज में जो है वो आगे फैलाएं या शेयर करें। अच्छा, झूठी बात तो अब मैंने कह दिया, आपको इस बात का पता तो लग गया, लेकिन मैं आपको ज़रूर ये गुजारिश करूँगा कि देखें, अगर आप सियासी शऊर रखते हैं और सियासी प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, किसी तब्दीली के ख्वाह हैं, तो जज्बातियत से, जोश से कभी भी मामलात में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जो भी गलत या झूठ के ऊपर बुनियाद एक इमारत बनाई जाती है, वो यकदम धड़म से हमेशा गिरती होती है। ये बात फ़ौज के अदारे की अच्छे होने की, बुरे होने की, या वो नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट एक डिबेट है। और आप मेरा नुक्ता नज़र समझते हैं फ़ौज की सियासत में मुदाखलत के हवाले से, या ओवरऑल फ़ौज की जो असल काम है हर्ब या दफ़ा, उसमें जो उनकी कमज़ोरियाँ या वीकनेसेस हैं, मैं हमेशा अपने ख्यालात का इजहार करता रहता हूँ, आइंदा भी करूँगा, और जो भी सच होगा आपके सामने रखूँगा। लेकिन इस हवाले से देखें, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं या तजर्बा रखते हैं सियासत का, सियासत को देखने का, या कम तजर्बा रखते हैं, उनको ये समझ है कि फ़ौज एक डिसिप्लिन्ड अदारा होता है। पूरी दुनिया में फ़ौज का सबसे बुनियादी जो एलिमेंट या बुनियादी अंसर होता है उसकी यूनिटी का, वो उसका डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन के बगैर कोई भी अदारा कायम नहीं रह सकता। अच्छा, अब फ़ौज में आप जितनी मर्जी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ लेके आ जाएं, जितनी मर्जी सोच की आज़ादी दें, आपको चंद जगहों पे लोगों को डिसिप्लिन का कायल ज़बरदस्ती भी रखना पड़ता है। बजाय आपको बाकायदा तौर पे इंटेलिजेंस का, खुफिया मालूमात इकट्ठे करने का एक निज़ाम पूरा बनाना पड़ता है फ़ौज के अंदर भी, तमाम रैंक से और फाइल में। और फिर वो इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस होती है और फिर मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो जाती है, जहाँ से कंट्रोल किया जाता है नैरेटिव्स को फ़ौज के अंदर, ताकि कोई भी ऐसी डिवीजन का जो खतरा है वो पैदा ना हो। क्या माजी में कभी भी ऐसे वाक़यात नहीं हुए? यकीनन होते रहे हैं, यकीनन।
मुख्तलिफ आरा रखने वाले, मुख्तलिफ सोच रखने वाले, मुख्तलिफ पॉलिटिकल फिलॉसफी रखने वाले, सबसे हैं मुख्तलिफ रिलीजियस फिलॉसफीज रखने वाले लोग या ग्रोह मौजूद रहे हैं, और उनको वक़्त के साथ साथ कंट्रोल किया जाता रहा है। फ़ौज बहुत ताकतवर अदारा है, खसूसन जब फ़ौज गलत तरफ जा रही हो, जब फ़ौज जुल्म पे यकीन रखती हो, जब फ़ौज का जो असल मकसद है वो अपने किसी दुश्मन के खिलाफ महाज आरा होना, सफ आरा होना, इकट्ठा होना, मुत्तहिद होना, कौम को साथ लेना, कौम को साथ मिलाना और फिर आगे चलना, बतौर कौम आगे चलना, ये मकसद ही ना रह जाए और मकसद ही सिर्फ कब्जा करना, उस ताकत और बंदूक के जोर के ऊपर सियासत में मुदाखलत करना, एडमिनिस्ट्रेशन में मुदाखलत करना, मैक्सिमम ताकत का हसूल करना, फिर लूट मार करना, कौमी वसाइल की लूट मार करना और उन तमाम लूट मार किए हुए माल को मुल्क से बाहर मुंतकल करना। जब पूरी फौज का मतमा नज़र ही ये हो, पूरा ऑब्जेक्टिव बेसिक आइडियोलॉजी ही ये बन जाए कि जितना जो वक्त मिल गया है, जो हाथ आ रहा है, बस लूटो और मुल्क से बाहर मुंतकल करते चले जाओ, तो उसके बाद फिर इस चीज़ का इम्कान जो है वो और ज़्यादा ये चीज़ मजबूत हो जाती है कि वहाँ से वो कभी भी कोई डिवीज़न की चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। वहाँ पे डिक्टेटरशिप और जुल्म का निज़ाम और ज़्यादा मजबूत होता है। डिसिप्लिन ज़रूर होना चाहिए फोर्सेस के अंदर, लेकिन यकीनी तौर पे इतनी आज़ादी हो कि कोई भी लोग जो भी काम कर रहे हैं वो अपने कोई व्यूज़ या नज़रियात डिस्कस कर सकें, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं होता। तो क्या मौजूदा सूरत हाल में पिछले चंद सालों में क्या ऐसी कोई चीज़ हुई है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी खबरें आती रही, आप भी सुनते रहे, बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी बैठ के बड़े बड़े फलसफे छोड़ते रहे, इतने कोर कमांडर इधर हो गए, इतने उधर हो गए, ये हो गया, और मतलब है कि जी रैंक्स एंड फाइल में ये चीज़ें चल रही हैं, ये ख़ास तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके। हकीकत यही है कि जब तक जनरल बाजवा रहे, जब उनको एक्सटेंशन मिलने का मौका था, साफ ज़ाहिर है जब सम सियासतदानों ने मिलकर उनको एक्सटेंशन दी, तो उस वक्त चंद लोग जरूर एस्पिरेंट होंगे आर्मी चीफ बनने के, वो नहीं बन सके, बात खत्म हो गई, वो बाहर चले गए, अगले लोग आ गए। उसके बाद भी जो भी डिस्कशंस चलती रही आर्मी के अंदर, लोग बिल्कुल अपने व्यूज़ या ख्यालात का इजहार या सोच का इजहार करते रहे, और वो थोड़ा सा जो नॉर्मल रूटीन होती है उससे ज़्यादा हुआ जो पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल विलिंग डीलिंग चल रही थी। लेकिन ऐसा किसी मरले पे भी नहीं हुआ कि किसी ने साजिश कर दी, किसी ने कोई बगावत कर दी और कोई चंद जर्नल एक तरफ खड़े हो गए और चंद एक तरफ खड़े हो गए। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ऐसा ऐसा मुमकिन ही नहीं था। जब तक जनरल बाजवा रहे, उनकी मुकम्मल कमांड और कंट्रोल रही है। जितना मेरे जो करीबी तरीन दोस्त भी हैं यहाँ पे, वो भी कहते हैं जी कि फलां जो जर्नेल हैं इस तरह के रंग के और उस तरह के, ये तो उन्होंने ये कर दिया था, और वो इकट्ठे उन्होंने पहले भी मौजूदा आर्मी चीफ के आने से पहले भी वो एक पोजीशन लेके बैठे थे, और बाद लोग कहते हैं कि आर्मी चीफ के आने के बाद भी, और बाद लोग 9 मई के हवाले से बड़े बड़े वाक़यात मतलब बताते हैं। बाद सहाफ़ियों को भी ये फीड किया गया, और वो सहाफ़ी बड़े ढके छुपे अल्फाज में बहुत बड़े सहाफ़ी बन के इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। मैं आपको इंतहाई जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि मैंने जिन लोगों की तरफ इशारा होता था कि जी इधर इधर वाले ग्रुप वाले लोग हैं, तो मैं ज़ाती तौर पे मैंने कंफर्मेशन की कि इस तरह की बातें यकीनी तौर पे इख्तिलाफ राय का इजहार होता रहा। लेकिन ये वाली बात कि जी फलां जर्नल ने जो है वो कब्जा कर लेना था और बगावत इस हद तक चली गई थी, और ये वो इस तरह की कभी सूरत हाल भी पैदा नहीं हुई। ये मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। और किसी भी रैंक, किसी भी सतह पे लोगों ने इख्तिलाफ का इजहार किया, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल करते रहे, ओपनली करते रहे। बाद लोगों के बयानात सामने आ गए, बाद लोगों की बातें सामने आई। उसको कभी भी अब बगावत का रंग नहीं कह सकते हैं। कभी भी किसी ने कोई एफर्ट की हो, कोई प्लान, कोई इस तरह की चीज़ हुई हो, कभी भी नहीं हुआ। ऐसी चीज़ें ज़रूर हुई है कि लोगों ने मुख्तलिफ रैंक्स पे फाइल, लोगों ने इख्तिलाफ राय का इजहार किया, गलत बात जो भी उनका नुक्ता नज़र था वो बयान किया, तो उसके बाद उनको मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा, ये ऐसा हुआ। लेकिन कोई भी ऐसी अटेम्प्ट की हो किसी ने, किसी प्लानिंग के ज़रिए, बिल्कुल भी ऐसा कभी भी इन दिनों में तो बिल्कुल नहीं हुआ। मैं आपको बिल्कुल ये तस्दीक शुदा बात जो है वो बता रहा हूँ। अब इस बात का मकसद क्या है? इस बात का क्या मकसद है कि जी फौज बहुत अच्छा है और फौज बहुत डिसिप्लिन इदारा है, और ये जितना ज़्यादा जुल्म करने वाला इदारा होगा, जितना ज़्यादा वहाँ पे डिक्टेटरशिप होगी, उतना ही ज़्यादा ये मुश्किल होगा, मुमकिन ही नहीं होगा कि इस तरह की कोई चीज़ हो सके। ये चीज़ मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जो लोग सियासी शऊर रखते हैं, जो लोग पाकिस्तान के निज़ाम में तब्दीली या बेहतरी चाहते हैं, उनको कम से कम हकाइक का तो पता हो ना, और उनको ये पता हो कि अगर वो बेहतरी लाने के लिए वाकई ही मुखलिस हैं, तो बेहतरी लाने का तरीका क्या है।
बजाय कि वो मिसगाइड हो, चंद मिसगाइडेड मिसाइल्स की छोड़े हुए छुरियों और फिक्रों से, जो जिनका वाहिद मकसद ही अटेंशन ग्रैब करना होता है लोगों की, तो बजाय वो उस तरह की चीज़ों में फंसे, उनको क्यों ना हकाइक का पता हो। मैं तो देखें, मैं आपसे कितनी ज़्यादा बात करता हूँ फौज के अदारे के किरदार के खिलाफ, मैं सख्त से सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल करता हूं। मैंने कभी भी ये नहीं कहा होगा कि जी कोई भी ग्रोह जो है वो जाके फलां जगह पे कब्जा कर दे या फलां जगह पे हमला कर दे या इनके ऊपर हमला कर देना चाहिए। क्यों? वजह क्या है कि अगर आप स्ट्रगल के जरिए, एक पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए एक डेमोक्रेटिक माइंड रखते हैं और तब्दीली चाहते हैं, तो वो ये रैशनली भी मुमकिन नहीं है। हम जितने भी फौज के मुखालिफ हों, क्या हम ये बात कह सकते हैं कि जी कोई भी चंद लोगों का ग्रोह जाके फौज को शिकस्त दे सकता है? उनके पास असलहा है, उनके पास ताकत है, वो ताकत खुद अवाम ने उनको दी है, अवाम उनको पालती है, पोसती है, उनको नहीं, उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को रिस्क देती है अवाम। लेकिन ताकत बहरहाल उनके पास रखी गई कि वो दफा का फरीदा सर अंजाम दें। वो बजाय दफा का फरीदा सर अंजाम देने के अवाम को ही अपने कंट्रोल में करने के लिए हर तरह की पॉलिसी अपनाते हैं। सबसे ज्यादा वो नैरेटिव्स फैलाते हैं, सहाफियों के जरिए अपनी मर्जी की बात फैलाते हैं, खौफ फैलाते हैं कि ये बात करनी है, ये नहीं करनी, ये की है तो ये तो मजहब के भी खिलाफ है, और ये तो फौज का अदारा जो है उसके बगैर मुल्क नहीं बच सकता। तो फौज के बारे में जो है ना बात इस तरह नहीं होनी चाहिए, फौज के खिलाफ एहतजाज नहीं होना चाहिए। मानेंगे भी सही कि फौज सियासत में मुदाखलत करती है, गैर आईनी काम करती है, लेकिन कोई हॉली काउ का एक तस्वुर ला के कि नहीं जी फौज के बारे में ये बात नहीं करनी, ये फौज के बारे में की तो इंतशार फैलेगा। हालांकि इंतशार नहीं फैलता। मैंने जितनी भी सख्त बातें की आपके सामने, कभी भी ये नहीं कहा कि जी चंद सियासी जमात के लोगों को या कारकुनों को जाके हमला कर देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं कहा। इससे मिलती जुलती बात भी नहीं, एहतजाज की बात की। क्योंकि ये जमहूरी जहन जो होता है, जो जमहूरियत पसंद शख्स होता है, वो हमेशा यही बात करता है। आप में से सब वो लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हो, अगर वो जमहूरियत के जरिए तब्दीली लाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल मुमकिन है। इस सोसाइटी, इस माशरे, इस गए गुजरे पाकिस्तान, इस डूबते हुए पाकिस्तान जिसको फौज ने इस हालत तक पहुंचा दिया, इसके अंदर भी मुमकिन है। लेकिन मुमकिन इसी तरीके से है कि आप चंद बुनियादी असूल बना लें, और वो बुनियादी असूल यही हों कि आपको कोई भी नहीं कह रहा। ये देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं, एक सबसे अहम नुक्ता इस सारी गुफ्तगू का, सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्शियल, घटिया और मुनाफिक लोग हैं, वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं कि जो फौज पे तनकीद करने वालों के बारे में, ये फिक्रा बहुत अहम है, प्लीज उसको बार बार सुनिएगा इस बात को, कि जो सबसे मुनाफिक लोग और पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन लोग, जो इस माशरे को, इस निज़ाम को आगे ही नहीं चलने देना चाहते, वो कौन है? जो ये बात फैलाते हैं लिख के या बोल के, बार बार फैलाते हैं। क्या बात? उन लोगों के खिलाफ ये तासुर देते हैं कि जो फौज पे तनकीद करते हैं लोग, उनके बारे में तासुर फैलाते हैं। ये वाले मुनाफिक लोग क्या तासुर फैलाते हैं कि ये तो जी फौज के ऊपर हमले की बातें करते हैं, ये तो बहुत जज्बाती लोग हैं, ये तो जी फौज के ऊपर हमले को जस्टिफाई करते हैं, और ये फौज से लड़ाई की बात करते हैं। ये नहीं हो सकता, कोई भी फौज से लड़ाई की बात नहीं करता है। ये इन लोगों की मुनाफिकत बोल रही होती है। सबसे पहले अगर ख़त्म करना है मुआशरे से गलत लोगों को, तो इन मुनाफिक लोगों को ख़त्म करता है। जो भी लोग फौज के खिलाफ हैं, वो फौज के पॉलिटिकल रोल के खिलाफ हैं, और ये बात अब कहते हैं और ओपनली कहते हैं कि फौज को दफा करना नहीं आता, हमें इस अदारे की रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, इसको बेहतर बनाना है, और एक अदारा बिल्कुल होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर जिसकी जिम्मेदारी दफा करना हो। ये फौज दफा नहीं करती है, दूसरे कामों में, लूट मार में मुलव्वस इस हद तक हो गई है कि उससे वापसी मुमकिन नहीं है। कोई भी शख्स इस सारे मकसद को हासिल करने के लिए भी फौज के ऊपर हमला करने की बात नहीं करता, फौज से लड़ने की बात नहीं करता, कोई भी नहीं करता। सब लोग पॉलिटिकल स्ट्रगल की बात करते हैं। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जो है वो चंद नौजवानों को ये कभी भी सबक नहीं देगा कि जाके हमला कर दे फौज के ऊपर, कभी भी नहीं। इस सोच में और दहशतगर्दों की, ये तालिबान की सोच में फिर क्या फर्क होगा? तो जो पॉलिटिकल स्ट्रगल की हम बात करते हैं, तब्दीली लाने की बात करते हैं, वो कैसे मुमकिन है, ये मेरा मौजू है इस गुफ्तगू का, जिसके ऊपर मैं बात को कंक्लूड करूंगा। वो इस तरीके से मुमकिन है कि आपका जहन क्लियर हो, आपका जहन जमहूरी हो, आप सिर्फ हमेशा एहतजाज या जमहूरियत वाले तरीकों को अपनाएं, और कभी भी किसी भी तौर पे डील की सियासत ना करें। जो भी शख्स डील करता है फौज से या डील की सियासत करता है,
वो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन होता है। वो पाकिस्तान को सिर्फ अपने मफाद के लिए, सिर्फ इक़्तिदार में आने के लिए, सिर्फ वही जो लूट मार का सिलसिला माजी में जारी था उसको बरकरार रखने के लिए, सिर्फ असासे बनाने के लिए लंदन में, यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में, गल्फ़ के मुख्तलिफ मुल्कों में, सिर्फ इस मकसद के लिए ये लोग डील करते हैं। बल्कि फ़ौज के खिलाफ बात जो करते हैं ये बादुकात, ये भी इसी मकसद के लिए करते हैं कि फ़ौज के अदारे के साथ पावर की एक गेम जो है वो खेली जाए, ताकि फौज जो अगर लूटमार कर रही है तो हमें भी लूटमार में से हिस्सा मिले। तो हमें जो बुनियादी चीज़ जो करनी है, अगर आपने एक जमहूरी ज़हन के साथ, एक जमहूरी स्ट्रगल के साथ पाकिस्तान को तब्दील करना है, या तब्दीली की ख्वाहिश आप रखते हैं और आप नौजवान हैं, तो आपको पहली, या पाकिस्तानी शहरी हैं किसी भी उम्र के, तो पहली चीज़ ये करनी है कि आपने उन लोगों को मुस्तरद करना है जो फौज के साथ बार बार डील करते हैं। फौज साथ दुश्मन नहीं है, फौज के साथ मामला हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं हो सकते। मैं जो बात को कंक्लूड करूंगा वो एक ऐसी बात है जो हमारे खुसूसन जो पीटीआई के दोस्त हैं उनको पसंद नहीं आएगी। मैंने पिछले दिनों में भी एक बात की, वो एक खास कॉन्टेक्स्ट में थी, उसके बाद उस बात के ऊपर भी लोग पीटीआई के जो दोस्त हैं वो मेरे से पूछते हैं कि क्या आपने ये कहा था या कहा है। हाँ, मैं वो बात रिपीट किए देता हूँ। वो बात इस हवाले से है कि जो इमरान खान हैं उनकी एक सोच और फलसफा है, उनकी जो अच्छी बातें हैं उनकी हम तारीफ भी करते हैं। जो चीज़ उनकी अगर एक फैक्ट या हकीकत मुझे मालूम है और मैं उसको गलत समझता हूं तो मैं उस पर तनकीद का हक रखता हूं। मैं आज भी कहूंगा, माजी में भी कहा था, आइंदा भी कहूंगा और कहता रहूंगा। इसके बावजूद कि मैं उनकी बहुत सारी चीज़ों को बेहतर, अच्छा और दूसरों से मुनासिब समझता हूं। वो बात क्या है? वो बात यह है कि इमरान खान फौज के साथ बात करने पे यकीन रखते हैं। इमरान खान जो भी तब्दीली लाना चाहते हैं, उनकी जो भी चेंज है, वो जो भी बेहतरी का एजेंडा अपने जहन में रखते हैं पाकिस्तान के लिए, वो फौज से बात करके आगे चलना चाहते हैं। वो फौज के साथ पार्टनरशिप में निज़ाम को आगे लेके चलना चाहते हैं। अरे ये तो खाओ पियो ग्रुप का मंसूबा है, ये तो खाओ पियो ग्रुप की पॉलिसी है, ये तो नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी है। ये पॉलिसी इमरान खान साहब को जेब नहीं देती है। इमरान खान ये बात करते हैं, इमरान खान जेल में हैं, उनको जो भी लोग मिलते हैं या जिस तरीके से भी जो इंफॉर्मेशन है या उसका फ्लो होता है मालूमात का, ये बात जब वो जेल में नहीं गए थे वो तब भी कहते थे कि वो लेफ्टिनेंट जनरल तो नहीं रहे, अब जनरल बन गए हैं। हाफिज आसम मुनीर साहब से बात करना चाहते हैं, उनके साथ बैठना चाहते हैं, उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। उसके बाद भी उनके जेल में जाने के बाद भी उनकी इस सोच में, उनके इस ख्याल में, उनके इस फलसफे में कोई तब्दीली नहीं आई इमरान खान साहब के। वो आज भी यही सोचते हैं। मैं उनकी इस सोच का नाकिद हूं, बिल्कुल हूं। मैं बार बार ये बात कहूंगा, ये कोई हल नहीं है। एक सियासी और जमहूरी कामयाबी के लिए आपको बिल्कुल, ये जो मुनाफिक लोगों की मैंने बात की जो कहते हैं कि जो तनकीद करने वाला हो उसको रंग देते हैं, कलर करते हैं कि ये तो जी इंतहा पसंद है, ये फौज के ऊपर, फौज से लड़ने की बात करते हैं, ठीक है ना। ये मुनाफिकों की जिंदगी का, ये उनके जिंदा रहने का उनका सहारा होता है ये बात करना, कि जो लोग सही तनकीद, सच्ची तनकीद कर रहे हैं उनको इंतहा पसंदी का रूप दिया जाए। तो वो वाले जो लोग हैं जो तब्दीली की बात करते हैं, वो लड़ने की बात नहीं करते, लेकिन असूल पे कायम रहने की बात जरूर करते हैं। जब भी कोई सियासी कुव्वत पाकिस्तान के अंदर, वो कोई भी सियासी कुव्वत हो सकती है, जब वो असूल के ऊपर अड़ जाएगी कि हमें इक़्तिदार मिले या ना मिले, हमें कुर्बानियां देनी पड़े, जितनी भी देनी पड़े, हम कभी फौज से बात नहीं करेंगे, हम पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करेंगे। हाँ, आप अगर किसी पॉलिटिकल फोर्स को गलत समझते हैं, आप उससे बात ना करें। एक बुनियादी असूल बना लें, फर्ज करें कि वो पॉलिटिकल फोर्सेस जिनके कायदीन ने असासे पाकिस्तान से बाहर बनाए, हम उनसे बात नहीं करेंगे। बिल्कुल फेयर इनफ, बिल्कुल। जिन्होंने पाकिस्तान से सरमाया, चाहे उस बहस में नहीं जाते कि लूट के गए या जैसे भी गए, जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर सरमाया मुंतकिल किया, सियासत पाकिस्तान में करनी है, सारा कुछ ही मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में फैला दिया, तो उनसे हम बात नहीं करेंगे। अच्छी बात है, ये असूल आप रख लें, लेकिन आपको पॉलिटिकल फोर्सेस से ही बात करनी है, आपको अवाम से ही बात करनी है। मैंने अर्ज किया था कि पूरी पाकिस्तान की तारीख के वो लीडर हैं इमरान खान। आप जितना मर्जी इख्तलाफ रखते हो, मेरे जो बहुत ही करीबी अच्छे पढ़े लिखे दोस्त हैं, बात दोस्त हैं नून लीग में ऐसे जो पढ़े लिखे हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन लीडर हैं इमरान खान। लेकिन देखें, ये बदकिस्मती है
कि उनके जितने फॉलोअर्स हैं वो समझते हैं कि फौज का किरदार गलत है और फौज से बात नहीं करनी, और हमने अपने जोरे बाजू पे, पाकिस्तानी अवाम ने अपनी ताकत के जोर के ऊपर जो है वो हमने तब्दीली लाने की कोशिश करनी है। लेकिन उनके जो कायद हैं, ये अब खबर की बात है ना, इसके ऊपर इख्तलाफ की बात नहीं है। आप मेरी खबर को गलत कह सकते हैं, आप मेरी जो सोच, जो मैं कमेंट कर रहा हूं, आप उस कमेंट को गलत कह सकते हैं कि मेरी ये सोच ये गलत, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जी ये क्या बात है, ये कैसे कर दिया, ये तो आप हमारे लीडर के बारे में ये कह रहे हैं। नहीं, ये मैं आपसे खबर शेयर कर रहा हूँ। इमरान खान की आज के दिन भी जब वो जेल बैठे हैं तो उनकी फिलॉसफी यही है कि हमने फौज से बात करनी है, हमने फौज से बात आज नहीं हो रही तो कल हो जाएगी, कल नहीं होगी तो उससे अगले दिन हो जाएगी, और फिर हमने मामला को ऐसे लेके चलना है। ऐसे पाकिस्तान कभी आगे नहीं चलेगा। फौज, उनकी पूरी स्ट्रगल ही इस चीज के ऊपर होनी चाहिए कि फौज सिर्फ और सिर्फ अपने दफाई अमूर तक महदूद रहेगी, और इसके लिए भी फौज से बात करना जरूरी नहीं है। आप अपना काम करें, सिर्फ अवाम 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 आपकी ताकत होनी चाहिए, आपका वोटर आपकी ताकत होनी चाहिए। आपका वोटर आपके साथ खड़ा हो, वो आपकी बात सुने, वो ये समझता है कि फौज जो है वो डाकू है, और फौज जो है वो लुटेरी है, और फौज के जर्नल और अफसरान लूट मार करके पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर असासे बनाते हैं। अभी मैं देख रहा था, सहाफ़ी हैं हमारे बड़े काबिल एहतराम सीनियर, ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं, साकिब बशीर साहब इस्लामाबाद से, हर लम्हे जो है वो बाखबर रखते हैं, और ये एक अजाफा है यकीनन पाकिस्तानी सहाफ़त में कि एक्यूरेट खबर, जो बिल्कुल टू द पॉइंट जो खबर होती है वो देते हैं, ताकि आपको ये ज़रूरत ही नहीं रहती कि आप उसके ऊपर कोई जो है वो कोई एंगलिंग ढूंढते रहें या कोई और चीज़ हो। तो साकिब बशीर साहब ने अभी खबर शेयर की है, मैं तो वैसे शिकवा करने लगा था उनसे कि कभी अच्छी खबर को शेयर कर दिया करें। तो वो खबर ये है कि जी रावलपिंडी के किसी जज ने ये किसी मामले में ये कहा कि जो फौज है, क्या ये कानून और आइन के तहत कारोबार कर सकती है। कोई वारिस नाम के जज हैं, एडिशनल सेशन जज हैं रावलपिंडी में, और उन्होंने कोई नोटिस जारी किया फौज को और किसी को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया, तो वो पता लगा कि जी उनको ओएसडी बना दिया गया, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। तो ये तो हालत है इस निज़ाम की कि कोई भी शख्स जो आवाज़ उठाए उसके साथ ये कर दिया जाता है। तो आवे का अवा बिगड़ा हुआ है, पूरे निज़ाम के ऊपर कंट्रोल है। अगर उन्हीं से बात की जाएगी तो वो स्पेस नहीं देंगे, और अगर वो दे भी दें, अगर वो सरेंडर भी कर दें, तो वो टेक्टिकल सरेंडर होता है। हमने पूरी हिस्ट्री में यही देखा है। अवाम के पास जाना होगा, चाहे वो इमरान खान हो। मैं कोई इमरान खान को पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं दे रहा, मैं जनरल असूल की बात कर रहा हूँ, सबके लिए कर रहा हूँ। कोई भी सियासी पार्टी जो है वो तब्दीली अगर लाना चाहती है तो उसको अवाम के पास जाना होगा, अवाम ने मिलकर फैसला करना होगा, उनकी अपना मंशूर होगा, उनकी अपनी डिक्लेरेशन होगी कि हम फौज के गैर आइनी किरदार को या किसी भी तरह के किरदार को, सवाए जो आइन में लिखा हुआ है दफाई किरदार, वो भी हम मुतय्यन करेंगे कि किस चीज पे किस तरह से क्या दफाई पॉलिसी अपनानी है। और किसी भी तरह की डिप्लोमेटिक जो पॉलिसीज हैं उसमें फौज का रोल नहीं होना चाहिए। जब ये चीज अवाम के साथ मिलकर तय होगी, पॉलिटिकल स्ट्रगल के जरिए, प्रोटेस्ट के जरिए, बार बार प्रोटेस्ट के जरिए यकीनी तौर पे ये बात मनवाई जा सकती है। लेकिन पहले ये सोच तो हो, अगर ये सोच ही नहीं तो फिर ये कैसे होगा। अगर फौज से बात करके इक़्तिदार में हिस्सा मांगना है तो वो कैसे होगा। तो ये मैं जो बुनियादी सवाल मेरे से पूछे जा रहे थे फौज में, उसके हवाले से मैंने बिल्कुल आपको जिम्मेदारी से जो भी चीज़ें थी वो बताई हैं। फैक्चुअल सिचुएशन यही है जो मैंने अर्ज की है, और जो लोग मुनाफिकत करते हैं वो भी आपके सामने रखा। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक जमहूरी स्ट्रगल जो है उसके लिए कितना सिर्फ असूल पे कायम रहना ज़रूरी होता है। फौज से कोई हथियार लेकर लड़ने वाली बात जो है वो गलत है, और ऐसी बात होनी भी नहीं चाहिए। आखिर में मैं आपसे लाजमी अर्ज करूँगा, आपको बार बार ये चीज़ मैं दोहराता हूँ कि फैक्ट फोकस तहकीकाती सहाफ़त का एक अदारा है। तहकीकाती सहाफ़त यकीनी तौर पर फैक्ट फोकस के प्लेटफॉर्म से आपके सब्सक्रिप्शन पे डिपेंड करती है। factfocus.com पे जाके सब्सक्राइब करें फैक्ट फोकस को। गो फंड मी का प्लेटफॉर्म भी है फैक्ट फोकस का, गो फंड मी पे जाके भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। gofundme.com/factfocus ये पेज है फैक्ट फोकस का गो फंड मी पे। लाजमी कंट्रीब्यूट करें, तहकीकाती सहाफ़ियों के हाथ मजबूत करें। आपका बहुत शुक्रिया। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होती है।